नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी से बहुत बहुत निवेदन है कि यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वह सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को बनाया गया है जो कि आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु होती है? तो इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम, जो कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। सेकंड क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल में 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी? इसका राइट आंसर है लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है विंसेंट स्मिथ का यह कथन है कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता पाई जाती है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन वर्णित है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सुगौली की संधि हुई? इसका राइट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में सुगौली की संधि हुई थी। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है प्लूटो। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन प्लूटो का है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में कौन सा पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है? इसका राइट आंसर है क्यूप्रिक क्लोराइड, जो कि क्लोरीन बनाने की विधि डीकन विधि में उत्प्रेरक का कार्य करता है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है ग्रेनाइट चट्टान से सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ प्राप्त होता है। शीशम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है शीशम का जो वानस्पतिक नाम है डलवर्जिया शिशु। लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका राइट आंसर है 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। किसने कहा दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कभी नहीं? इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो ने बहुत सी प्रमुख कविताएं दी हैं। उनमें से प्रमुख कविताओं में से उनकी यह कविता है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। निफ्टी किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है निफ्टी। परिमार्जन नेगी ने किस खेल में विशिष्टता दिखलाई है? तो इसका राइट आंसर है शतरंज में परिमार्जन नेगी ने विशिष्टता दिखलाई है। किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण वर्णित है? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण वर्णित है। किस कृषि गवर्नर जनरल ने भारत में पृथक रूप से पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? यहाँ पर कृषि है, जबकि कृषि के स्थान पर किस होना चाहिए था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में पृथक रूप से पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह पंक्ति किस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ का है? इसका राइट आंसर है मनुस्मृति, जिसमें यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यह पंक्ति आई है। संगम साहित्य में मुख्य रूप से किन राजवंशों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है चेर, चोल और पांड्य, जो कि संगम साहित्य में मुख्य रूप से इन राजवंशों का उल्लेख मिलता है। सूर्य में कौन सी न्यूक्लियर ईंधन होती है? इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। बहुत से एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य में कौन सी न्यूक्लियर ईंधन होती है, तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने बाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो यह संपूर्ण प्रक्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। किस विद्रोह के कारण छोटा नागपुर अधिनियम 1908 बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है मुंडा विद्रोह के कारण छोटा नागपुर अधिनियम
1908 बनाया गया। संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ओडिसी। संयुक्ता पाणिग्रही ओडिसी नृत्य से संबंधित है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? इसका राइट आंसर है केरल में सर्वाधिक मात्रा में मसालों का उत्पादन किया जाता है। पृथ्वी पर जीवन का सर्वप्रथम विकास किस भूभाग पर हुआ था? इसका राइट आंसर है जल में। पृथ्वी पर जीवन का सर्वप्रथम विकास जल में हुआ था। किन शीर्ष अधिकारी अपने पद पर रहते हुए किए किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। मुंडा जनजाति और आदिवासियों को क्या कहती थी? इसका राइट आंसर है दीकू। दीकू। मुंडा जनजाति और आदिवासियों को दीकू कहती थी। रविता मेहता किस नृत्य से संबंधित है? यहाँ पे प्रमुख नृत्यों के बारे में बताया गया है और इससे जो संबंधित थे उनके बारे में बताया गया है। तो रविता मेहता हैं जो वह मणिपुर से संबंधित हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। यह भी कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कर दें। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है यूरेनियम डेटिंग, जिसका हम उपयोग करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यता कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 70 से 80 प्रति मिनट, जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की सामान्यता गति होती है। किस जनजातीय नेता ने अपने को भगवान का दूत कहा था? इसका राइट आंसर है बिरसा मुंडा, जिन्होंने अपने आप को भगवान का दूत कहा था। राजा रवि वर्मा किस कला क्षेत्र से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है चित्रकला से। राजा रवि वर्मा थे वे चित्रकला से संबंधित थे। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? इसका राइट आंसर है चावल। भारत में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह राज्य चावल उत्पादन में प्रमुख रूप से है। मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? इसका राइट आंसर है औरंगजेब, जो कि प्रमुख मुगल शासकों में से रहा है। इसमें सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का ही था। भारत में अब तक कितनी राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? इसका राइट आंसर है एक बार ही भारत में राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? इसका राइट आंसर है बारेन हेस्टिंग्स, जो कि प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के थे। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 7.7, जो कि पित्त का पीएच मान होता है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? इसका राइट आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस, जो कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने हमारे इस वीडियो को देखा, और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे।